आप भाषण ऐसे देते हो, आप जैसे आदमी के दुश्मन बहुत हो जाते हैं। मैंने कहा मुझे पता कितने दुश्मन। दुश्मन तो मेरे हिंदू भी है। मूर्ति पूजा का खंडन कर दो, हिंदू दुश्मन बन जाएंगे। मुल्लाओं का खंडन कर दो, वे दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे आदमी की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। मैंने कहा क्यों? कि जिसके दुश्मन बहुत होते हैं उसे तो कोई भी मार देता है। मैंने कहा जो तलवे चाटते हैं वो क्या 1000 साल जिंदा रहते हैं? वो कोई मरता रहे? मरना सबको है। और फिर दुख किसे होता है? अंतिम बात सुन लीजिए, मौत का गम किसे होता है? इसे लिख करके ले जाइए। आपसे कह रहा हूं मैं, श्रोताओं से, मौत का गम किसे होता है? यानी दुख की परिभाषा क्या है? दुख की परिभाषा बताने के लिए तो आपको दर्शनों में जाना पड़ेगा। महर्षि गौतम न्याय दर्शन में कहते हैं बाधना लक्षणम दुखम, अर्थात जो मैं चाहता हूं वो ही हो जाए तो सुख है, और जो मैं चाहता हूं उससे उल्टा हो जाए तो बोलो, दुख की यही परिभाषा है नहीं? जो मैं चाहता हूं वही हो तो सुख है, और मैं चाहता हूं उससे उल्टा हो जाए तो दुख है। तो फिर मौत का गम किसे होगा? मौत का गम उसे होगा जिसे जीने की तमन्ना होगी। और जो पहले से ही वतन के लिए शहीद होना चाहता है तो उसे मौत का गम होने वाला नियर प्यारे भाइयों, शोक शहादत, जिसे शोक है शहीद होने का, तो शोक शहादत, शोक शहादत को क्या कीजिए, हमने हथेली पे सर ले लिया और हमें कत्ल होने से डरना नहीं, क्योंकि हमने कातिलों के मोहल्ले में ही घर ले लिया। जिस आदमी का घर ही कातिलों के मोहल्ले में होगा, जो रात दिन कातिलों के मोहल्ले में रहता होगा, रामदेव की तरह से मुझे कोई सुरक्षा थोड़ी मिली हुई है। अरे सबके तलवे चाटने वालों को सुरक्षा मिल जाए। शिवानंद का तो सुरक्षा केवल सुरक्षा गार्ड केवल परमपिता परमात्मा है। अपने वतन के लिए मिट जाए तो क्या बिगड़ रहा? आज का कोई बचा है क्या? कोई बचा हो तो बता दो। मरना सबको है, कायर भी मरते हैं, बहादुर भी मरते हैं, कोई 2 दिन आगे कोई 2 दिन पीछे। अंतर इतना है कि कायरता से जो मरता है वो नरक में जाता है, और जो लड़ता लड़ता बहादुर से मरता है वो स्वर्ग में जाता है। और जो जीतता है वो धरती का भोग करता है, और बहादुर से लड़ता लड़ता भी मरता है तो वो स्वर्ग में, जो दोनों हाथों में लड्डू हैं। आपको क्या करना आप जानो।